नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम दिसंबर 2022 के दिसंबर का जो विजुअल आर्ट का पेपर था उसका ये लास्ट पार्ट है और जिसमें हम पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारी आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न। और हमारा पहला प्रश्न है, लेआउट प्रक्रिया के सही क्रम का चयन करें। तो वो आपको बताना है कि लेआउट प्रक्रिया में सही जो क्रम है वो आपको बताना है। सबसे पहले है कंप्रहेंसिव, थंबनेल, मैकेनिकल, रफ। और तो इसका जो सही क्रम है तो सबसे पहले आता है आपका जो है थंबनेल आता है, उसके बाद हम जो है इसका रफ लेआउट तैयार करते हैं, फिर उसको कंप्रहेंसिव बनाते हैं और लास्ट में आता है मैकेनिकल। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे है 77 क्वेश्चन की तरफ। प्रिंटिंग प्रक्रियाओं की खोज के अनुसार सही चयन करें। तो आपको सही चयन करना है प्रक्रियाओं के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले आपका है लेज़र, स्क्रीन, लेटर प्रेस और ऑफसेट। तो सबसे पहले जो आता है आपका वो आता है, सबसे पहले जो है वो लेटर प्रेस की खोज की गई थी और उसके बाद स्क्रीन की और उसके बाद ऑफसेट और लास्ट में जो है जो आजकल जो मॉडर्न से जो यूज़ होता है वो है आपका लेज़र। तो इस तरह से प्रिंटिंग प्रेस में जो है वो लेज़र का सबसे जो मॉडर्न जो एक टेक्निक के रूप में इसको माना जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 78 क्वेश्चन। पेंटिंग बनाने की प्रक्रिया का चयन करें। तो आपको पेंटिंग कैसे बनाना है तो उसके प्रक्रिया को आपको चयन करना है। तो सबसे पहले है आपका जो है रेखांकन करना, ड्राइंग, पेंटिंग, साइजिंग, प्राइमिंग या फ्रेमिंग। तो सबसे पहले जो आता है आपको, आप सभी को पता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसकी जो है साइजिंग करते हैं कि हमने कितने साइज़ की पेंटिंग बनानी है और उसके बाद उस साइजिंग के बाद हम उस पर प्राइमिंग का कोट करते हैं, प्राइमिंग करते हैं और उसके बाद उस पर हम रेखांकन करते हैं और फिर पेंटिंग बनाते हैं और फिर लास्ट में उसको जब हमारी पेंटिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसको हम फ्रेम करते हैं। तो फ्रेमिंग जो है वो लास्ट प्रोसीजर है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 79 क्वेश्चन। निम्नलिखित कलाकारों का काल क्रमानुसार चयन करें। तो सबसे पहले है आपका जो है नंदलाल बोस, M.A.R. चगुताई, सुनैनी देवी, मुकुल डे। तो इनको आपने सही क्रम में लगाना है कि सबसे पहले जो है वो सबसे पहले आते हैं आपके जो है वो है सुनैनी देवी और उसके बाद नंदलाल बोस, फिर है A.M.R. चगुताई और मुकुल डे। सबसे पहले जो है आपका जो सुनैनी देवी है इनका बर्थ जो है वो 1875 में हुआ था, नंदलाल बोस का 1882 और जो A.R. चगुताई जी का है वो 1894 और लास्ट में जो मुकुल डे है और इनका जो बर्थ है वो है 1895। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कलाकारों को काल क्रमानुसार चयन करें। तो यहाँ पे भी इसको आपने सही क्रम में लगाना है। सबसे पहले है अमरनाथ सहगल, रामकिंकर बैज, धनराज भगत, शंखू चौधरी। तो इनका जो सही क्रम है तो सबसे पहले आते हैं आपके रामकिंकर बैज जिनका जन्म 1906 ईस्वी में या कहीं कहीं जो है 1910 ईस्वी भी माना गया है। उसके बाद शंखू चौधरी जिनका जन्म 1916 ईस्वी और फिर है धनराज भगत जिनका है 1917 ईस्वी और लास्ट में है अमरनाथ सहगल जिनका है 1922 ईस्वी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी डी सी ए। तो बी डी सी ए तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 81 क्वेश्चन। निम्नलिखित मूर्तिकारों का काल क्रमानुसार चयन करें। तो यहाँ पे भी आपको कुछ मूर्तिकार दिए गए हैं, उसको आपने सही क्रम में लगाना है। सबसे पहले है पाब्लो पिकासो, माइकलो एंजेलो, लोरेंजो गिबर्ती, डोनाटेलो और इसमें जो सबसे बड़े हैं तो वो है आपके लोरेंजो गिबर्ती जिनका जन्म 1378 ईस्वी में हुआ था। फिर है आपके डोनाटेलो और जिनका जन्म है 1386 ईस्वी। फिर है माइकल एंजेलो 1475 ईस्वी और लास्ट में है पाब्लो पिकासो जिनका जन्म 1881 ईस्वी में हुआ था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए यानी कि CDBA। तो CDBA ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 82 क्वेश्चन। निम्नलिखित कलाकारों का काल क्रमानुसार क्रमबद्ध करें। तो वहाँ पे भी जो है अपने कलाकार को काल क्रम के अनुसार आपको लगाना है। सबसे पहले है कृष्णा रेड्डी, राजा रवि वर्मा, RM पलानी अप्पन, गगननाथ टैगोर और K लक्ष्मण गौड़। तो सबसे पहले जो है आप सभी को पता है कि राजा रवि वर्मा जो है जो सबसे बड़े हैं जिनका बर्थ 1848 ईस्वी में जो है किल्ली मन्नूर यानी कि केरला में हुआ था और इन्होंने सबसे पहले जो है भारत में ऑयल पेंटिंग की शुरुआत की थी। तो इस तरह से सबसे बड़े जो है वो राजा रवि वर्मा है। उसके बाद है गगनेंद्र नाथ टैगोर और जिनका जन्म 1867 ईस्वी में जो है कलकत्ता वेस्ट बंगाल में हुआ था और जो कि जो है टैगोर फैमिली से बिलोंग करते थे। और उसके बाद यहाँ पे कृष्णा रेड्डी जिनका बर्थ 1925 ईस्वी में और फिर लक्ष्मण गौड़ जो है इनका है 1940 ईस्वी में और
अब जो सबसे लास्ट में है वो है आपके R.L. पलानीअप्पन, और इनका बर्थ जो है वो 1957 में हुआ था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर B, D, A, E, C, तो ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 83 क्वेश्चन। लिथोग्राफी प्रक्रिया के संदर्भ में सही क्रम का चयन करें। तो यहाँ पे भी आपको लिथोग्राफी की प्रक्रिया को सही क्रम में लगाना है। सबसे पहले है पत्थर पर गोंद लगाना, प्रूफिंग, पत्थर को पिघलाना, पत्थर पर को घिसना, या पत्थर पर चित्रकारी या प्रिंटिंग। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि सबसे पहले जो है वो पत्थर को घिसा जाता है ताकि जो उसकी अच्छे से फिनिशिंग हो सके, और पत्थर को घिसने के बाद उस पर हम जो है चित्रकारी करते हैं, मतलब उसमें हम जो है ड्राइंग लगाते हैं। ड्राइंग करने के बाद उसको गोंद के साथ उसको जो है गोंद उस पर लगाया जाता है, और उसके बाद उस पर जो है प्रूफिंग की जाती है। प्रूफिंग के लास्ट मोमेंट में जो उस पर प्रिंटिंग उससे ली जाती है। तो इस तरह से ऑप्शन C, D, A, B, E, तो C, D, A, B इज का जो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर A। तो ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 84 क्वेश्चन। भारतीय चित्रकला का कालक्रम आपको बताना है कि भारतीय चित्रकला का जो क्रम है वो किस तरह से है। तो सबसे पहले ऑप्शन में दिया गया है कंपनी स्कूल, पहाड़ी, राजस्थानी, जैन, मनीचर। आप सभी को पता है कि जो सबसे पहले जो हमारे भारत में जो चित्रकला की जो शुरुआत हुई है वो आपके जैन मनीचर से मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर D जैन मनीचर। उसके बाद जो है राजस्थानी चित्रकला का विकास हुआ, उसके साथ साथ ही पहाड़ी चित्रकला, और लास्ट में जो है वो कंपनी स्कूल का विकास हुआ था, जिसका जो स्थान था वो पटना था। पटना बिहार इसका जो है वो मुख्य केंद्र माना गया है। तो सबसे पहले आते हैं आपके D, C, B, A, मतलब जैन मिनीचर, राजस्थानी, पहाड़ी और कंपनी स्कूल। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 85 क्वेश्चन की तरफ। हमारा 85 क्वेश्चन है काल क्रम के आधार पर सही क्रम का चयन करें। तो यहाँ पे सबको आपको काल क्रम के अकॉर्डिंग लगाना है। तो सबसे पहले है आपका जो है ऑप्शन नंबर A है स्टोन हेज CA 2550 से लेकर 1600 तक BC तक। और उसके बाद है आपका जो है जिगुरत उर E1C 21,000 BC। और उसके बाद है आपका जो है हॉल ऑफ बुक्स लॉस्ट वैक्स लॉस कास्ट CA 15,000 से लेकर 13,000 BC तक। और लास्ट में है आपका वीनस ऑफ विल्डॉर्फ CA यानी कि 28,000 से लेकर 25,000 तक BC तक। तो सबसे पहले जो इसका जो सही जो क्रम है सबसे पहले आते हैं आपका जो वीनस ऑफ विलनडॉर्फ CA जो कि 28,000 से 25,000 BC माना जाता है। उसके बाद है आपका जो है हॉल ऑफ बुक्स यानी कि लॉक्स काक्स CA 15,000 से 13,000 BC। और फिर है आपका जो है स्टोन हेज CA 2550 से लेकर 1600 BC तक। और लास्ट में आता है आपका जिगुरत उर E1 CA 2100 BC तक। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 86 क्वेश्चन। यहाँ पे अभिकथन A और कारण R दिया गया है। तो सबसे पहले आता है अभिकथन। तो वो कहते हैं कि विज्ञापन की आत्मा विचार है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि विज्ञापन की जो आत्मा होती है वो आपके जो है विचार होते हैं, और तो ये बात बिल्कुल सही है। कारण R है कि प्रकाशित होने पर केवल अच्छे विचारों वाले विज्ञापन ही सफल होते हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है कि केवल जो अच्छे विचार वाले विज्ञापन होंगे वही सफल होते हैं, बाकी नहीं होते हैं। तो ये बात गलत है। A कथन सही है, R कारण जो है वो गलत है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 87 क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे भी अभिकथन A में कहा गया है कि मिश्रित माध्यम मूर्तिकला विभिन्न सामग्रियों का मिश्रण होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो मिश्रित माध्यम में जो मूर्तियाँ बनाई जाती है उसमें जो सामग्री यूज़ होती है, उसमें जो हम चीज़ों को यूज़ करते हैं वो भी मिश्रित माध्यम में ही रहता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। अभिकथन A सही है। और इसका जो कारण माना गया है कि ब्रॉन्ज विभिन्न धातुओं का सम्मिश्रण होता है, इसीलिए ब्रॉन्ज को मिश्रित माध्यम मूर्तिकला माना जा सकता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है कि अगर जो एक ब्रॉन्ज जो धातु है वो एक मिश्रित धातु का सम्मिश्रण होता है और उसको जो है वो मिश्रित माध्यम मूर्तिकला के तौर पे उसको माना नहीं जाता है। तो ये गलत है। A सही है और R गलत है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा 88 क्वेश्चन की। यहाँ पे भी अभिकथन A में कहा गया कि एडवर्ड बुक ने मृत्यु के सम्मुख मानव की
विवशताओं को उनके चित्रों में सृजित किया है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि एडवर्ड मुंक जो है वो एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने मरे हुए जो व्यक्ति है उनके जो फेस पे जो भी रंगों को तक जो है, जो भी उनकी जो फेस की जितनी भी जो उन्होंने जो कलर को लेके जो भी उनकी जो मुद्राएं रही, यानी कि मरे हुए लोगों के जो रंग जो उनके बदलते हैं, उन रंगों को स्टडी करते हुए उन्होंने उसको पेंटिंग के थ्रू जो है अपनी पेंटिंग में उतारा है, रंगों के थ्रू अपनी पेंटिंग में उतारा है। तो यहाँ पे आर सही है और सॉरी अभिकथन ए सही है। और आर में कहा गया है कि मूक ने अपने परिवार में कोई बड़ा अनहोनी का मुकाबला नहीं किया था। तो ये बात बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो है कोई बड़ा अनहोनी वाला मुकाबला नहीं किया था, बल्कि उन्होंने तो क्या था कि अपनी जो जब उनकी वाइफ भी एक्सपायर हुए थे तो उन्होंने अपनी वाइफ को भी जो है वो जो एक प्रकार से जो उनकी जो फेस के जो एक्सप्रेशन थे, फेस के जो कलर थे, उसको भी जो उन्होंने जो है वो चित्रण के माध्यम से जो है पेंटिंग में उतारा था। तो यहाँ जो है ए अभिकथन ए सही है और आर गलत है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 89 क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो अभिकथन दिया गया है तो उसमें कहा गया वाकाटक राजवंश के हिंदू राजा हरिसेना के साथ साथ उनकी राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अजंता की गुफाओं का संरक्षण किया गया था। तो ये बात बिल्कुल सही है कि राजा जो है वाकाटक राजवंश में जो है राजा हरिसेना के साथ साथ जो है उनकी राज्यसभा के सदस्यों ने भी अजंता की गुफा का संरक्षण किया था। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो ए सही है और कारण आर कि अजंता का स्थल बौद्ध, हिंदू एवं जैन के धर्मावलंबियों को समर्पित किया जाता है। तो ये बात गलत है, क्योंकि आप सभी को पता है कि अजंता जो कि महाराष्ट्र में एक बहुत ही फेमस गुफा है, बौद्ध कालीन गुफा है, और जिसमें जो है सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धर्मों के चित्र ही हमें जो है छतों पे, दीवारों पे देखने को मिले हैं। यहाँ पे हमें हिंदू और जैन धर्मों से संबंधित कोई भी चित्रकारी नहीं मिली है। तो इस तरह से आर जो है वो हमारा गलत है और ए सही है। तो ए सही है, आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे भी आपको अभिकथन और ए और आर दिए गए हैं 90 क्वेश्चन में। तो अभिकथन ए में कहा गया है रेनेसां वास्तुविदों द्वारा अपने पूर्वजों को गाथस अथवा बारबेरियंस प्रस्तुत करने हेतु गोथिक शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि रेनेसां वास्तुविदों ने अपने पूर्वजों को जो है गाथ्स या बारबियंस प्रस्तुत करने के लिए गोथिक शब्द का उन्होंने प्रयोग किया था। तो ये सही है। और कारण आर में कहा गया है कि इस शब्द को 12वीं से 15वीं शताब्दी तक टेंट आर्चर्स, रिब वर्ड्स एंड फ्लाइंग बटरसेस का प्रयोग कर वास्तुविद में प्रयुक्त किया गया था। तो ये भी सही है। तो यहाँ पे ये सही है, लेकिन जो है वो ए कथन सही है, लेकिन जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी की ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, या उसकी सही ऑप्शन नंबर बी जो है वो ए सत्य है, दोनों सत्य है, लेकिन जो है वो आर इसकी सही व्याख्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलीफ की रचना राजा के विजयोत्सव के उपलक्ष्य में की गई है। तो ये आपको बताना है कि जो ये सामने जो आपका जो रिलीफ है जो ये आपको बनाया गया है, ये किसके विजयोत्सव यानी कि विजय के उत्सव के उपलक्ष्य पे की गई, कौन सा वो राजा था जिसने अपने विजय उत्सव में इस रिलीफ को खुदवाया था। तो ऑप्शन में दिया गया है आपको नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन 2 या सिंह वर्मन 1। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका नरसिंह वर्मन प्रथम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो है 92 क्वेश्चन है, यह स्मारक स्थित है। तो आपको बताना है कि जो ये स्मारक है ये कहाँ पे बनाया गया है। तो ये जो स्मारक बनाया गया है वो बनाया गया है महाबलीपुरम में, और इस तरह से ऑप्शन नंबर सी महाबलीपुरम इज द राइट आंसर। महाबलीपुरम जो है जो चेन्नई से लगभग 48 किलोमीटर दूर दक्षिण के समुद्री तट पर स्थित है। वर्तमान में इसे महाबलीपुरम भी कहा जाता है। भारतीय वास्तु और मूर्तिकला के विकास में दक्षिण भारत के पल्लव राजवंशों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यहाँ पर 600 ईस्वी के मध्य से 900 ईस्वी तक पल्लव साम्राज्य रहा है, जिसकी राजधानी जो है वो कांची थी। तो इस तरह से जो ये स्मारक है ये जो है नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो है वो जो कि आपके महाबलीपुरम से संबंधित थे, तो इस तरह से इन्होंने इसको बनाया था। नेक्स्ट है
इस रिलीफ की रचना किस राजवंश में की गई थी? तो ये आपको बताना है। जो ये रिलीफ है तो ये बनाया गया था पल्लव राजवंशों के द्वारा। तो पल्लव राजवंशों के द्वारा इसको बनाया गया था। गंगा अवतरण नामक रिलीफ की रचना जो है पल्लव राजवंशों के द्वारा की गई थी। पल्लव विरासत स्थल पर गंगा के अवतरण और अर्जुन की तपस्या को लेकर पत्थर में चित्रित किया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 94 क्वेश्चन की तरफ कि इस गंगा अवतरण इस रूप में भी जाना जाता है। तो वो है आपका अर्जुन की तपस्या के तौर पे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाता है। तो जो रिलीफ जो गंगा अवतरण है इसको और जो है और नाम अर्जुन की तपस्या के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिलीफ मूर्ति शिल्प के उत्कीर्ण में किस प्रकार के पत्थर का उपयोग किया गया है? तो ये आपको बताना है कि ये जो मूर्ति शिल्प बनाया गया है गंगा अवतरण, इसमें किस तरह के पत्थर का प्रयोग किया गया है? तो वो है बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर या क्लोराइट पत्थर। तो वो है आपके ऑप्शन नंबर बी, ग्रेनाइट पत्थर का इसमें यूज़ किया गया है। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, यहाँ पे भी आपको एक जो आपको पेंटिंग दी गई है तो आपको बताना है कि ये जो पेंटिंग है किस आंदोलन का प्रतिनिधित्व करती है। तो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है स्विस कला आंदोलन, जर्मन कला नोवो, फ्रेंच आर्ट नोवो या ब्रिटिश आर्ट नोवो। तो ये जो है तो ये आपकी फ्रेंच आर्ट नोवो से इसका संबंधित है और इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है तो वो है कि इस कलाकृति के रचनाकार कौन है? तो आपको बताना है। तो ऑप्शन में जो है वो है आपके इसमें आम्ब्रे बियर्ड डले या चार्ल्स रिकेटस, विलियम मॉरिस या तुलुस लोथरे। तो इसका जो सही आंसर है वो है कि ये जो आपके जो रचनाकार है, ये जो पेंटिंग बनाई गई है ये एक प्रकार से पोस्टर है और इसको तुलुस लोथरे के द्वारा बनाया गया है। तो इस तरह से जो आपके तुलुस लोथरे हैं उनको जो है विज्ञापन के जनक के तौर पे भी माना जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी तुलुस लोथरे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 98 क्वेश्चन की तरफ कि यह कलाकृति किस वर्ष पे निर्मित की गई थी? तो ये आपको बताना है कि ये जो आपको पेंटिंग बनाई गई है जो कि तुलुस लोथरे के द्वारा बनाई गई है, ये किस वर्ष इसको बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1891। तो 1891 ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 99 क्वेश्चन। निम्नवत में से यह कलाकृति क्या दर्शाती है? तो ये दिखाती है एक प्रकार का नृत्य जिसमें जो है वो डांस करते हुए एक कलाकृति को दिखाया गया है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी डांसर यानी कि नृत्यक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और हमारी आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 कि यह कलाकृति निम्नलिखित में से किस तकनीक के द्वारा जो है वो मुद्रित की गई है, मतलब कि किस माध्यम में जो है ये पोस्टर बनाया गया है? तो वो बनाया गया है लिथोग्राफी में, क्योंकि जो तुलुस लोथरे हैं उन्होंने बहुत सारे पोस्टर जो है वो लिथोग्राफी तकनीक में बनाए हैं। तो लिथोग्राफी सी इज़ द राइट आंसर। तो इस तरह से हमारे आज के 25 क्वेश्चनों के साथ जो है वो 100 क्वेश्चनों की ये सीरीज़ जो है जो दिसंबर 2022 का विजुअल आर्ट का पेपर था, ये हमारा पेपर कंप्लीट होता है। तो आइए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट विजुअल आर्ट का क्वेश्चन पेपर लेके। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।